नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ह्यूमैनिटी इन लाइफ में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी मम्मी पापा का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। मदद करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज की कहानी ब्लैक बेल्ट। एक नौजवान मार्शल आर्टिस्ट को सालों की मेहनत के बाद ब्लैक बेल्ट देने के लिए चयनित किया गया। ये बेल्ट एक समारोह में मास्टर सेंसाई द्वारा दी जानी थी। समारोह वाले दिन नवयुवक मास्टर सेंसाई के समक्ष ब्लैक बेल्ट प्राप्त करने पहुंचा। बेल्ट देने से पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी, सेंसाई बोले। मैं तैयार हूँ, नवयुवक बोला। उसे लगा कि शायद उसे किसी से मुकाबला करना होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेंसाई के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने पूछा, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। ब्लैक बेल्ट हासिल करने का असली मतलब क्या है? नवयुवक कुछ सोचा और बोला, मेरी यात्रा का अंत, मेरे कठोर परिश्रम का इनाम। सेंसाई इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए और बोले, तुम अभी ब्लैक बेल्ट पाने के काबिल नहीं बने हो। 1 साल बाद आना। 1 साल बाद नवयुवक एक बार फिर ब्लैक बेल्ट के लिए पहुंचा। सेंसाई ने दोबारा वही प्रश्न किया, ब्लैक बेल्ट हासिल करने का असली मतलब क्या है? नवयुवक बोला, यह इस कला में सबसे बड़ी उपलब्धि पाने का प्रतीक है। सेंसाई फिर संतुष्ट नहीं हुए और कुछ देर इंतजार किया कि वो कुछ और भी बोले, पर युवक शांति रहा। तुम अभी भी बेल्ट पाने के हकदार नहीं बन पाए। जाओ, अगले साल फिर आना। ऐसा कहते हुए सेंसाई ने युवक को वापस भेज दिया। 1 साल बाद फिर वह युवक सेंसाई के सामने पहुंचा। सेंसाई ने पुनः प्रश्न वही किया, ब्लैक बेल्ट हासिल करने का असली मतलब क्या है? ब्लैक बेल्ट आरंभ है एक कभी ना खत्म होने वाली यात्रा का, जिसमें अनुशासन है, कठोर परिश्रम है और हमेशा सर्वोत्तम मापदंड छूने की लालसा है। नवयुवक ने पूरे विश्वास के साथ यह उत्तर दिया। सेंसाई उत्तर सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, बिल्कुल सही। अब तुम ब्लैक बेल्ट पाने के लिए लायक बने हो। लो, इस सम्मान को ग्रहण करो और अपने कार्यों में लग जाओ। दोस्तों, कई बार किसी बड़ी उपलब्धि को हासिल करने के बाद हम थोड़े निश्चित हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि शिखर पर पहुंचना शिखर पर बने रहने से आसान होता है। हमें चाहिए कि हम अपनी उपलब्धि के मुताबिक और भी कड़ी मेहनत करें और अपने सम्मान की प्रतिष्ठा बनाए रखें। आजकल जो भी अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, वो अपने आप में एक अभिमान, उन्हें लगता है कि बस यही ज़िंदगी थी, अब क्या, ख़त्म। ऐसा नहीं है, हमें उस चीज़ को बनाए रखना है। और हाँ, जब आप उस उपलब्धि को प्राप्त कर लेते हैं तो उसके जो आपने उस यात्रा में जो अनुशासन था, उसे आपको बनाए रखना चाहिए। जब हम उस अनुशासन को बनाए रखते हैं, अपने अंदर कठोर परिश्रम, तो हम एक नया लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और इस तरह हम दुनिया के सामने एक मान रख सकते हैं कि हाँ, अगर आपको एक लक्ष्य मिल चुका है तो आप दूसरे लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। और इन सब के साथ आपको मदद करनी कभी नहीं भूलनी चाहिए। हाँ, मदद पैसों से ही नहीं की जा सकती है। मदद करने के बहुत सारे तरीके हैं जो हाँ आपको भी पता है। जो छोटी छोटी मदद होती है, उसके लिए पैसों की कोई ज़रूरत नहीं होती। मदद करने के लिए आपके पास दिल बड़ा होना चाहिए, आपके अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ, मदद करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान। जय हिंद, वंदे मातरम।
ह्यूमैनिटी इन लाइफ। और हाँ, मदद करना मत भूलिएगा।